नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 क्या एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, यानी कि जो सारे लोग होते हैं एग्जीक्यूट करवाने में, इन सारी चीज़ों का गवर्नमेंट जो हैंडल करती है उन सारी चीज़ों का, उसमें आज हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ के बारे में। क्योंकि ऑफिशियली तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मैन होंगे या वीमेन होंगी जो प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। तो उस पोस्ट पर बैठने वाले को क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती है उनकी, कौन सी सीट, एक और सीट जो वाइस प्रेसिडेंट संभालता है वो क्यों होती है, और वाइस प्रेसिडेंट को ही क्यों बनाया जाता है, वो जानेंगे आज हम। जान लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि इन स्थितियों में जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल लेते हैं कुछ स्थितियों में। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कुछ कामों में से एक काम ये भी होता है जिसके कारण उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो पहला कि अगर प्रेसिडेंट मर जाते हैं वो जब अपनी पोस्ट संभाल रहे थे तभी कुछ स्थितियों के कारण। फिर दूसरा, अगर प्रेसिडेंट ही कोई क्राइम कर लेता है तो उस टाइम पे उन्हें निकाल दिया जाता है अपनी पोस्ट से। तीसरा, जब इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, तो मीन टाइम में जो इलेक्शन प्रोसेस होती है, यानी कि जब पहला टेंटेटिव पीरियड खत्म हो गया पिछले वाले प्रेसिडेंट का और उस बीच में जो इलेक्शन पीरियड होता है उस टाइम पे भी वाइस प्रेसिडेंट ही वो होते हैं जो प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालते हैं उन कुछ दिनों में। और उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट ही कभी रिज़ाइन कर दे अपनी पोस्ट से, उसका पीरियड खत्म हुए हो उससे पहले ही, तब वाइस प्रेसिडेंट कुछ टाइम तक, जब तक इलेक्शंस होके नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं। और इन स्थितियों में वाइस प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होती है जिसके आधार पर उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है देश का। तो पहली कि वो 35 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए उसकी एज। दूसरी कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एमएलए के लिए काबिल, यानी कि एमएलए बनने के लिए जो बेसिक कंडीशंस होती है कि एमएलए बनने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि वो गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिस से कोई भी प्रॉफिट होल्डिंग पर्सन नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसे छोड़ना पड़ेगा वो भी, और अगर वो एमएलए है तो एमएलए की सीट भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का सेम तरीके से इलेक्शन होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर आपने प्रेसिडेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है तो सारे एमएलएस अपने ज़िले के हिसाब से, यानी कि जितना एरिया उनके अंडर आता है उसके, वो समझ लीजिए कि एक स्टेट में 5 एमएलएस है और स्टेट की टोटल आबादी समझ लीजिए 50,000 है। तो पर एमएलए अगर डिवाइड करें तो एक एमएलए के पास 10,000 लोगों की आबादी आएगी। तो उस हिसाब से 10 वोट, यानी पर 1000 एक वोट देने की छूट होती है किसी भी एमएलए को। तो अगर उसके पास 10,000 या 1 लाख लोग हैं तो वो 10 वोट दे सकता है। इस हिसाब से वोटिंग सिस्टम चलती है एमएलए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाते वक्त। और इस तरह से एमएलए अपने वोट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। और इन वोटिंग्स के हिसाब से जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उसे ही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी जाती है। जैसे कि इस बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के स्पीकर, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा में एज अ स्पीकर भी एक्ट करता है। इसीलिए इस बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनखड़ जी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया जानने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग जानें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कुछ फॉल्स नैरेटिव्स में ना आ जाए। थैंक यू।